Hello friends, welcome to the channel. I am Poonam Dua and today we will do a very important poetry of MEG 14, that is Contemporary Indian Literature in English Translation. This poetry is The Moment of Courage by Padma Sachdeva. We will do this poetry as well as we will understand which other poetries are very important for this subject and how you can cover those. जब भी आपको आरटीसी आएगी एग्जाम में यू नीड टू राइट समथिंग अबाउट द राइटर एज वेल एंड एटलीस्ट टू लर्न द लैंग्वेज। ये जो सब्जेक्ट है आपका ये ट्रांसलेशन सब्जेक्ट है, इसमें अलग अलग रीजनल राइटर्स हैं, तो आपको हर राइटर की मेजर लैंग्वेज पता होनी चाहिए। पद्मा सचदेव जो कि एक इंडियन पोएट और नॉवेलिस्ट थी, फर्स्ट मॉडर्न विमेन पोएट ऑफ डोगरी लैंग्वेज। एटलीस्ट ये याद रखिए आप इनके बारे में। लाइफ स्पैन याद रखिए 1940 टू 2021। बहुत सी बुक्स लिखी थी इन्होंने और साहित्य अकेडमी अवार्ड भी विन किया था। आपके इस सब्जेक्ट के मेजर राइटर्स जितने भी हैं सबने लगभग साहित्य अकेडमी अवार्ड जीता है, तो आप जरूर याद रखिए कौन सी कलेक्शन के लिए किस राइटर को किस ईयर में मिला था। मेरी कविता मेरे गीत, पद्मा सचदेवा 1971 साहित्य अकेडमी अवार्ड, लाइफ स्पैन 1940 टू 2021, लैंग्वेज डोगरी। ये 3 पॉइंट्स अगर आप मेंशन कर देंगे तो दैट इज मोर देन इनफ। अब हम पोएट्री की लाइंस को समझते हैं और साथ साथ मैं आपको बताती जाऊंगी कौन कौन से कीवर्ड्स हैं जिसकी वजह से आप इस पोएट्री को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो इस फर्स्ट पैसेज में मैंगो ब्लॉसम्स एक बहुत अच्छा कीवर्ड है, काल्फ बहुत अच्छा एक कीवर्ड है। टू द राइट ऑफ our hill there is a well shining brimful. Last year summer covered it with the green mango blossoms. It tempted a calf which fell in and drowned. Since then no one drinks of that well. एक वेल की स्टोरी है जिस वेल के आसपास एक बहुत अच्छा मैंगो ट्री था। एक बार एक बछड़े को अट्रैक्ट किया उस मैंगो ट्री ने, बछड़ा उठा और इस पेड़ के आम तोड़ने लगा। आम तोड़ते तोड़ते वो बछड़ा इस वेल में गिर गया और उसके बाद से इस वेल को अपशगुन के तौर पर देखा जाता है और कोई भी यहाँ का पानी पीना पसंद नहीं करता। सेकेंड पैसेज में bathe is an important word, quenched is an important word, thirst is an important word, जिससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब हमारी पोएट, उस अंधविश्वास को फॉलो करना पड़ता है हमारी पोएट को जिसमें सभी गांव के लोग यकीन करते हैं, बट शी इज द वन हु डज नॉट वांट टू फॉलो। बट सोसाइटल कन्वेंशंस है उनके अगेंस्ट कई बार कुछ भी नहीं किया जा सकता है। एट नाइट लाइक अ थीव आई बेद इन इट। तो हमारी पोएट, हमारी नरेटर कहती है कि मैं रात को वहां जाती हूँ चोरी चोरी चुपके चुपके और जस्ट लाइक अ थीव मैं उस कुएं के पानी में स्नान करती हूँ। आई कप माई हैंड्स एंड ड्रिंक। अपने हाथों से उस पानी को पीने की कोशिश करती हूँ, उस कुएं के पानी को। बट लव इज नॉट क्वेंच्ड नॉट थर्स्ट। ऐसा लगता है कि जितना आनंद, जितना एंजॉयमेंट पहले होता था इस कुएं का पानी पीकर, वो अब नहीं हो रहा है और ना ही अब इस कुएं का पानी पीने से प्यास बुझती है। Let us see what is the reason. In the deep dark of the well, there are wistful shadows, waiting for the maidens who hung a rope on its nail, but never came back to draw water. इस कुएं को भी इस कुएं को पर्सोनिफाई किया गया, बेसिकली दिखाया गया है कि कुएं की एक शेडो है जो हमेशा ये सोचती रहती है कि वो वक्त कब वापस आएगा जब वो सारी मेडन्स जो मेरे आसपास आती थी, हंसती खिलखिलाती थी, पानी खींच कर ले जाती थी, साथ में बहुत सी खुशियों भरी बातें करती थी, वो मेडन्स अब कहाँ गई। तो अंधविश्वास ने पूरी तरीके से इस पूरे रूरल एरिया को जकड़ रखा है और हर कोई ये सोचता है कि अगर एक कुएं में गिरकर एक बछड़े की मौत हुई थी तो उसको अपशगुनी कुआं माना जाएगा। अब आती है हमारी पोइट्री की टाइटलर लाइंस, मोमेंट ऑफ करेज। The dark of the well longs for that moment of courage when in full sight of all my hands will stretch out for a drink. अभी एक पैराग्राफ में हमने देखा था कि चोरी चुपके रात को हमारी नरेटर आती है, इस कुएं का पानी पीती हैं। अब वो कह रही है कि कभी तो ऐसा वक्त आएगा जब मुझ में ऐसी हिम्मत आएगी, ऐसी मोमेंट ऑफ करेज आएगी जब मैं फुल साइट में, सब लोग मुझे देख रहे हो, तब मैं अपने हैंड स्ट्रेच करूं इस कुएं का पानी पीने के लिए। कभी तो एक ऐसा दिन आएगा जब दिमाग से अंधविश्वास का साया हट जाएगा। लेट अस सी इस पोएट्री की थीम्स क्या क्या है। वन इज नेचर एंड ह्यूमन बीइंग।
बहुत ही sensitive poetry है about the close relationship that exists between human being and nature. It provides some glimpses of the village life. Village life का well दिखाया गया है, trees दिखाए गए हैं, hills दिखाए गए हैं. हसल बसल से बिल्कुल दूर है, अर्बन सिटीज की हसल बसल से बिल्कुल दूर है ये गांव. Elements of nature that one finds in the poem are hill, well at the bottom, water covered by the green mango tree, and the solitary of the calf that meets a tragic end in the depth of the well. So there are all the signs which are not related to towns and cities but to the rural areas, और ऐसे rural areas में ही develop होती हैं कुछ superstitions. एक थीम के थ्रू हमारे वेल को पर्सोनिफाई किया गया. यू कैन सी इधर इट इज वेल और दी वॉइस ऑफ द नेचर. नेचर खुद इंसान को कह रहा है कि कुछ भी शकुन या अपशकुन नहीं होता, एक एक्सीडेंट होना था जो हो गया, उसकी वजह से आप नेचर की किसी चीज को कैसे डिस्कार्ड कर सकते. The poet writes about the well which is to the right of the village hill and full of water. On one particular summer, it gets covered by the green mango blossoms that attracted a calf which wanted to feed on it and consequently accidentally drowned in the well. Since that day, nobody drinks the water of the well out of the auspicious reasons, but the poet sometimes goes secretly at the night to bathe in it and drink water from it. By doing so, she does not get full satisfaction because she wants कि एक ऐसा दिन आए जब वो complete daylight में ऐसा कर पाएंगी. तो वॉइस ऑफ वेल दिखाएगी कि ये पूरा वेल जो है वही कितना दुखी है, पूरा नेचर कितना दुखी है जब लोग सुपरस्टिशियस हो जाते हैं. The poem basically refers to the superstitious considerations in rural areas. ऐसा मान सकते हैं हम कि और ऐसा जरूर हुआ ही होगा कि उस बछड़े की बॉडी को तो जरूर रिमूव कर दिया होगा, बट इवन आफ्टर दैट nobody comes to that well for bathing or for drinking water. हमारी पोएट, हमारी नरेटर थोड़ी सी डिफरेंट पर्सोना है एंड शी डज बोथ ऑफ the things. She goes and takes a bath, she goes and drinks the water, but she is not satisfied. She waits for the courageous moment when she would drink from the well in broad daylight in front of everyone. These six poetries are very important for this subject. Kitchen by Vimla Namdev Dhasalki, A Notebook of Poems and Sunflower Giving Fakir. Ramakant Ratki Shri Radha, I Met Walt Whitman Yesterday by K. Ayappa Panikar and The Moment of Courage. इन 6 वीडियोस में आपको पूरी लाइंस मिल जाएंगी इन सभी पोएट्रीज की, जिनको आप डिटेल में कवर करिए इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए. आई विल गिव यू दिस लिंक इन द डिस्क्रिप्शन. इन वीडियोस के थ्रू आप इन 6 पोएट्रीज को कवर कर सकते हैं जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पोएट्री है इस सब्जेक्ट के लिए. दिस इज अ वेरी फेवरेट पोइट्री ऑफ द एग्जामिनर्स. बहुत बार आती है आपको एग्जाम में आइडेंटिफाई करने के लिए, तो इस वीडियो को 2-3 बार देखिए, आपका ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल कॉन्क्रीट हो जाएगा. You may join the classes to cover all rest of the topics in detail. Can click the link given in description to get connected to us for any admission query. Admission query अगर आप करना चाहते हैं हमारी academy में, तो you can click the link given in description. Thanks a lot for watching. Best of luck for exams and please do not forget to share and subscribe the channel.